तो ये सौतेला व्यवहार मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पूरे शहर और मेरे समाज के साथ में महानगर पालिका यहाँ के मिली जुली जो सरकार है एनसीपी की, इनके नेताओं के साथ मिली भगत करके पूरे हमारे समाज के लोगों के साथ में ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंब्रा की हुसैनी बेकरी के पास में। बता दें आपको कि आज सुबह 11 बजे के करीब जो है इस जगह पे टीएमसी के द्वारा जो है कार्रवाई कर दी गई है। बता दें आपको कि ये टीएमसी का सौतेला व्यवहार है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले उन्होंने इसी जगह पर रोड वाइंडिंग के टाइम पे जो है ये लाइन की कई सारी दुकानों के ऊपर जो है कार्रवाई की थी। लेकिन उस रोड वाइंडिंग हो जाने के बाद से जिनकी मालकी जगह थी उन्होंने अपनी जगह को जो है डेवलप कर के उसको जो है पूरा कर लिया। लेकिन जब इनकी खुद की मालकी ज़मीन पर इन्होंने अपनी दुकान दोबारा से खड़ा करना चाहा तो इनके ऊपर फिर से जो है टीएमसी द्वारा कार्रवाई कर दी गई। तो प्रशासन से बस यही पूछना है कि आखिर ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं बता दूं कि इसके साथ इनके पास में जो यहाँ के मोहसिन भाई हैं और कर्रार भाई करके हैं, उनके पास में यहाँ इस जगह का पूरा लीगल पेपर भी उनके पास में मौजूद है। हालांकि कार्रवाई अगर आप देख रहे हो तो एक नज़र से देखो ना कि दो नज़र से, क्योंकि अगर आप इसी लाइन की रोड वाइंडिंग के ऊपर की कार्रवाई कर रहे हो तो इस लाइन के सारी दुकानों के ऊपर आप कार्रवाई करें, ना कि सिर्फ इकलौता और एक ही जो है दुकान के ऊपर कार्रवाई करें। इन सारी कार्रवाई को लेकर के हमारी जो है बात यहाँ के ओनर से भी हुई है और जो यहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार साहब हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। इन सारे मुद्दों पे इन लोगों का क्या कहना है वो हम आपको अपने चैनल के ज़रिए दिखाते हैं। मोहसिन भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से जो है पिछली बार भी आपकी दुकान आपने ये खड़ा किया था, गाला अपना खड़ा किया था और टीएमसी ने जो है आकर के इसको क्षतिग्रस्त कर दिया था, जबकि यहीं आपके बाजू में सट करके जो है साहिल होटल है, आपके बाजू में कबीर खान जो है कपड़े की शॉप है। आखिर इन दोनों चीज़ों पे कार्रवाई ना करके सिर्फ आपके ही पीछे टीएमसी हाथ धो के क्यों पड़ी है? भाई इसके लिए तो टीएमसी जवाब दे कि भाई ये हमारे साथ में दो रुखा जो है रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है। मेरे डॉक्यूमेंट सारे देने के बावजूद सिर्फ मुझे जो है नचाया जा रहा है 6 महीने से। रोज़ जो है ये डॉक्यूमेंट, हालांकि सारे पुरावे मैंने दे दिए और मैंने सब लिखित रूप में दे के रोज़ अपडेट देता हूँ, जाके खड़ा रहता हूँ, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है मेरे लिए और ये इस तरीके का मामला जो है मेरे साथ वो लोग कर रहे हैं। तो अभी जो ये तोड़फोड़ की गई है दोबारा से आपके गाले के ऊपर, इसकी आपने कहीं पे जो है शिकायत दर्ज करवाई है कि आखिर क्यों इसका किसी तरह का कोई पेपर वगैरह? अभी तो ये आज ही हुआ है, बाद जो है आगे कार्रवाई करेंगे कि भाई क्या है ये माजरा, कि हमको अनुमति देने के बजाय जो है हमारा जो भी 2-4 पाया खड़ा है उसको भी आप तोड़ने के लिए एक ही कार्रवाई को बार बार कर रहे हैं। कभी पतरे उतार के जा रहे हैं तो कभी चैनल काटने को। ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये माजरा है क्या। जब प्रशासन इस तरीके से पूरे शहर को देखे और आवाम से भी अगर पूछे तो समझ में आए ना कि क्या मामला है। जब आप तोड़ो कार्रवाई की गई तो उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पर? नहीं, हम लोग कोई नहीं थे, ना हमारे करार भाई क्या कहेंगे आप? जिस तरह से बार बार आपके ही गाले को टारगेट किया जा रहा है तो ये किसी तरह की साजिश समझी जाए इसको? हाँ, एक दुश्मनी निकाली जा रही है। इसी के बराबर में सारी गाले बने हुए हैं, सभी बने हैं, होटल बना है, इधर गाला बना हुआ है, तो हमारे ही पर क्यों अन्याय किया जा रहा है? हमारी प्राइवेट जगह है, आज से नहीं 79 से इसका 7 बार है जी। उसका पेपर है आपके पास? पूरा पेपर हमने दिया है। ये बेकरी की जगह है और फुटपाथ से बाहर है और ये जो नाला बना है उसके पीछे है, जो कि उससे रोड वाइंडिंग के बाहर है। उससे बची हुई ज़मीन को हमने मतलब रोड वाइंडिंग हो जाने के बाद से बची हुई है आपकी जगह। तो प्रशासन से खास करके यहाँ मनपा अधिकारियों से क्या अपील करेंगे आप? ये लोग क्या, ये किसी की कठपुतली हैं, नचा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, ये तो पूरा मामला है। वो उनके इशारे पर नाच रहे हैं। तो मार सकते हैं कि देखिए किसका वो है किसका नहीं है, तो समझ में आ जाएगा आपको। एक मिनट। हाँ, हनीफ भाई, वर्ष 2016 में अतिक्रमण किया गया था रोड वाइंडिंग के नाम पर और काफ़ी लोगों का पुनर्वसन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी लोग अभी भी परेशान हैं। और वैसे में ये जगह जो है अभी रोड वाइंडिंग में नहीं आती है और सब लोगों ने बना लिया है, लेकिन एक सौतेला व्यवहार आपके साथ ही क्यों कर दिया गया? देखो, ये सौतेला व्यवहार मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पूरे शहर और मेरे समाज के साथ में महानगर पालिका, यहाँ के मिली जुली जो सरकार है एनसीपी की, इनके नेताओं के साथ मिली भगत करके पूरे हमारे समाज के लोगों के साथ में
ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जानबूझकर हमारे रोज़गार उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इसके बारे में भी पहले मैंने इत्तला दी थी, क्योंकि मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ और मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि महानगर पालिका जो भी कर रही है यहाँ के नेताओं से मिलीभगत करके सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लोगों को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। 2016 में 150 के ऊपर दुकानें तोड़ी गई, आज भी कई लोगों का उनमें से पुनर्वसन नहीं हुआ। एक अब ताज़ा मिसाल आपको ये देता हूँ कि ये जो पीछे जो आज ये बेकरी की दुकान तोड़ी गई, ये बेकरी की दुकान 2016 में रास्ता रुंदीकरण में तोड़ी गई थी, ठीक है। अब इसको तोड़ने के बाद में इसके बाजू में जो होटल है उसको तोड़ा गया, साहिल होटल, उसके बाजू में जो और दुकान है उसको तोड़ा गया, ठीक है। अब रास्ता रुंदीकरण होने के बाद में उनकी बची हुई ज़मीन पे उन्होंने बना ली है, उनकी बची हुई ज़मीन पे उनकी माल की ज़मीन थी, उन्होंने बना ली है, तो इनकी भी माल की ज़मीन है, इन्होंने किसी की ज़मीन हड़प नहीं की, ना तो ये इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे। बाकायदा इन्होंने गए महीने की 25 तारीख को जो है एप्लीकेशन महानगर पालिका को दिया है कि हमारी माल की ज़मीन के ऊपर हमारी तोड़ी गई दुकान जो रास्ता रुंदीकरण में हमारी जो ज़मीन बची है उसके ऊपर हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें किसको एतराज़ क्या होना चाहिए। और महानगर पालिका पे जानबूझ के आके कार्रवाई करके ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। कब्रिस्तान खाया गया, हॉस्पिटल के माले गुल की गए, लोगों के रोज़गार उजाड़े गए, रास्ता चौड़ा करने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आज तक टेंडर पास किए गए, लेकिन रास्ता चौड़ा करके सही तरीके से काम भी नहीं हुआ। ये सारे मामला के ऊपर महानगर पालिका के अंदर बाकायदा पेपर वर्क पे काम चालू है। अगर महानगर पालिका या किसी भी नेता में दम हो तो मेरी बात का आके जवाब दे या तो मुझे जुटला दे। अस्सलाम वालेकुम। 1900 सभी आपके डॉक्यूमेंट है, तो वो सब डॉक्यूमेंट लेकर के आपने चैलेंज करने का सोचा है? मेरे पास में अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है महानगर पालिका के लिखत में मिले हुए जवाब के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ।